Yes, good morning, children. क्लास 12th बी। अच्छा, 12th बी देखिए, आपको वैसे तो हम लोग ने लेसन नंबर 7 तक, नहीं 6 लेसन तक कंप्लीट पढ़ा दिया है, लेकिन मैं आपको फिर से थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ। वो क्वेश्चंस जो बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है ना, तो उनको मैं रिवीजन करा रहा हूँ, उसको आप देखेंगे। और इन क्वेश्चंस को आपको एक नोट्स कॉपी में, पहले नोट्स आपने नहीं लिखे हो तो इनको लिखेंगे और उन वीडियोस को स्टार्टिंग से देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट लेसन की जो वीडियोस हैं उनको देखिएगा और इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर कॉपी में लिखेंगे। तो मैं लेसन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने निकाले हुए हैं जनरली जो बोर्ड में आए हुए हैं। तो चैप्टर 1 जो था, चैप्टर 1 हम लोगों को मालूम है कि जो बुक में दिया हुआ है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ठीक है। तो इससे रिलेटेड, फर्स्ट लेसन से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस लिखा रहा हूँ, उनको आप देखेंगे। जैसे सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि जो चार्ज जो होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड मीन चार्ज डेसिमल में नहीं होते। तो हम ये लिख सकते हैं, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, ठीक है। ये डेसिमल्स में नहीं होंगे, फ्रैक्शंस में नहीं होंगे, इसलिए इसका एक फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। मैं आपको जो लिखा रहा हूँ, मैं इस कॉपी को चेक करूँगा, अलग अलग बच्चों को मैं फ़ोन करके उनको व्हाट्सएप पे आपके नोट्स मंगवाऊँगा, ठीक है ना। इसलिए इसको आपको करना है। चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। तीसरा है कि चार्जेस को हमेशा एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं विथ साइन, ठीक है। तो चार्जेस आर ऑलवेज एडेड एल्जेब्रिकली। चार्जेस को जब भी आप ऐड करेंगे तो एल्जेब्रिक सम निकालेंगे, यानी विथ साइन ऐड करेंगे। फिर फोर्थ है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का मतलब ये हो गया कि चार्ज की वैल्यू उसकी स्पीड पे डिपेंड नहीं करती। जैसे मास अगर है, कोई किसी बॉडी का मास है, और अगर हम वेलोसिटी उसको बढ़ा दें और उसकी वेलोसिटी बढ़ाते बढ़ाते लाइट की वेलोसिटी के बराबर कर दें, कंपैरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो उसका मास बढ़ जाता है। लेकिन ये प्रॉपर्टीज जो है वो चार्ज शो नहीं करता, तो इसको इनवेरिएंस ऑफ चार्ज बोलते हैं। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज यानी चार्ज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेलोसिटी। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज से मतलब है कि चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट कि लाइक चार्जेस में रिपल्शन और अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन होता है। लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, यानी दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे। लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर while unlike charges attract each other, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ हैं चार्ज की, ये आपको याद होना चाहिए। और SI यूनिट, इतनी चीज़ें तो आप कॉपी में ज़रूर लिख लेंगे। SI यूनिट ऑफ चार्ज की जो SI यूनिट है, चार्ज का एक सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है, चार्ज Q इज इक्वल टू होता है, Q इज इक्वल टू IT।
आई इसमें करंट है और टी टाइम है, ठीक है। तो करंट की यूनिट तो होती है एम्पियर और टाइम की होती है सेकेंड, और एम्पियर सेकेंड को ही कूलम बोलते हैं। कूलम कैपिटल सी सिंबल से लिखते हैं। ये इसकी एसआई यूनिट हो गई। और सीजीएस यूनिट जो होती है, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है स्टैट कूलम, स्टैट कूलम, या ESU भी लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। और इन दोनों में रिलेशन भी होता है बच्चों की। 1 कूलम की जो वैल्यू होती है, 1 कूलम की वैल्यू 3 × 10⁹ ESU के बराबर होती है, ठीक है। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन ऑफ चार्ज जो है, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है एम्पियर, चार्ज का ये फॉर्मूला लिखा है Q = IT। करंट के लिए जो है डायमेंशन होती है A और टाइम की होती है T। तो चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया है वो होता है AT, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हेडिंग हमको देखनी है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, देखिए अगर 2 पॉइंट चार्जेस अगर हैं, एक Q1 मैंने ले लिया और इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई दूसरा चार्ज Q2 है, और अगर इन चार्जेस का नेचर ऑपोजिट है, चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है F, वो इन चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैपिटल F is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to the square of the distance, inversely proportional to the square of the distance। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंबाइन कर लूँ, कंबाइनिंग वी गेट F is directly proportional to Q1 × Q2 upon R square, Q1 × Q2 upon R square। जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं चिल्ड्रन तो 1/4πε0 लिख देते हैं Q1 Q2 R square। ये फॉर्मूला है। मैं इसको रिवाइज करा रहा हूँ तो आपको उतनी डिटेल में तो हम नहीं जा सकते, ठीक है ना। इस जितना आपको डिटेल में पहले पढ़ाया गया था, इसमें एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, अगर सपोज कर लीजिए कि अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0, Q1 Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब है कि दोनों लाइक चार्जेस हैं, और लाइक चार्जेस में जो फोर्स होता है वो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव। और अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट लेस देन 0 है तो अपोजिट नेचर के फोर्सेस होंगे और उनके बीच में जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। इस अच्छा, ये जो हमने Q1 Q2 इज़ ग्रेटर देन 0 और Q1 Q2 इज़ लेस देन 0, अगर मैं इसमें एक ग्राफ प्लॉट करूं, मैं ग्राफ बना रहा हूं बिटवीन 1/r² और F के बीच में, ठीक है। और ऊपर की ओर मैंने रिपल्सिव फोर्स को दिखाया हुआ है, F रिपल्सिव, यहाँ REP लिख दे रहा हूँ, और नीचे अट्रैक्टिव फोर्स को दिखाया है, ठीक है। तो अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है बच्चों तो रिपल्सिव फोर्स होगा
और रिपल्सिव फोर्स यानी F जो है वो 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसलिए ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। ये कब आएगा? जब Q1 Q2 इज़ ग्रेटर देन 0, तो उस केस में फोर्स हो जाएगा रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और अगर Q1 Q2 इज़ लेस देन 0 है, Q1 Q2 इज़ लेस देन 0, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, उस केस में ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ये ग्राफ बोर्ड में आया हुआ है, ये ग्राफ आपको मालूम होना चाहिए। ये 2011 में आया हुआ है, ये ग्राफ प्लॉट करने को 2011 CBSE बोर्ड में आया है, ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे कि ये हो गया आपका कूलम्स लॉ। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैपिटल E सिंबल से लिखते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और इसको अगर डिफाइन करना हो चिल्ड्रन, तो E इज इक्वल टू F/Q0 फॉर्मूले से डिफाइन करते हैं। इसमें Q0 जो है वो टेस्ट चार्ज है, और F टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स है, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज से डिवाइड किया गया है, इसलिए लिख देते हैं ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज in an electric field at any point is called electric field intensity at that point, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। और इस फॉर्मूले से आप इसकी SI यूनिट बता सकते हैं। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की SI यूनिट होगी वो हो जाएगी न्यूटन, फोर्स की हो गई न्यूटन, और चार्ज की होती है कूलम। न्यूटन पर कूलम भी होती है, और एक और यूनिट भी होती है वोल्ट पर मीटर। ये दोनों ही आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला भी होता है, वो ये है 1/4πε0 Q/r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और R में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच में ग्राफ बनाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड को y एक्सिस के अलॉन्ग ले लिए और डिस्टेंस को x एक्सिस के अलॉन्ग, तो E और R में इन्वर्स रिलेशन है, और इन्वर्स रिलेशन में जो ग्राफ आता है वो इस तरह का आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक। अब हमें देखना है नेक्स्ट हेडिंग। हम केवल उन्हीं टर्म्स को देख रहे हैं जो एग्ज़ाम में बोर्ड में आए हुए हैं, और इसको आप साथ में याद करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है। तो लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई भी बिल्कुल बंद, ठीक है ना। इस समय अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो केवल आप सफ़रर होंगे, कोई दूसरा बच्चा सफ़रर नहीं होगा। वो आपको डिसाइड करना है, आपको इसी साल पास होना है 2021 में, या फिर अभी आपको एक आध साल आराम करना है, ठीक है। तो इसको तो आप खुद ध्यान देंगे। हम लोग केवल रिपीट कर सकते हैं बार बार, आपको सारी चीज़ें सॉल्व दे सकते हैं, सारी चीज़ें लिख के दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको अब तो इसको कॉपी में कर लीजिए, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने इसको नोट्स कॉपी नहीं किया है। केवल 40 व्यूज़ हैं वीडियो जिन्होंने देखे हैं, 40-42 बच्चों ने केवल देख रखा है 160 की स्ट्रेंथ में। उसमें 12th भी सबसे आगे होगा, यानी 12D जो लास्ट ईयर 11D था बायो सेक्शन, उसमें 99% बच्चों ने नहीं देख रखा है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो अगर नहीं पढ़ते तो नवंबर दिसंबर में जब भी आप स्कूल खोलेगी तो आप बिल्कुल ये मान के चलिए कि आप पास नहीं हो रहे। इसलिए इसको आपको याद करना है, जो मैं लिख के दे रहा हूँ ये बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए, और नोट्स कॉपी भी बनानी है जिसमें आपको एटलीस्ट इतनी चीज़ें ज़रूर लिखी हों। अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। अगर 2 इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे के बहुत क्लोज रखे हुए हों, तो ये जो पूरा सिस्टम है बच्चों,
इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो इट इज़ अ सिस्टम, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम in which two equal and opposite charges, equal and opposite, देखिए दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम है, ये भी क्यू है तो ये भी क्यू है, बस डिफरेंस क्या है, इधर पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ नेगेटिव है। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड very close to each other, very close to each other. So electric dipole is a system in which two equal and opposite charges are placed very close to each other. इसके मैं एक आध एग्जाम्पल रख रहा हूँ, जैसे HCl, NaCl, H2O एटसेट्रा। अब नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को चिल्ड्रन स्मॉल p सिंबल से लिखते हैं। बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें तो अब कुछ सोचना ही नहीं है क्योंकि सर इम्पॉर्टेंट ही इम्पॉर्टेंट अब पढ़ा रहे हैं सर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को p सिंबल से लिखा जाता है। जैसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने बनाया है, तो किसी भी एक चार्ज और दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको डाइपोल लेंथ बोलते हैं, यानी 12 इसका प्रोडक्ट, चार्ज और डाइपोल लेंथ का प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है। तो इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल द प्रोडक्ट ऑफ either charge, the charge q and dipole length 12 is called electric dipole moment, is called electric dipole moment। देखिए सभी बच्चों को करना है, इसको काम को सभी बच्चों को फेयर में कहीं ना कहीं नोट करना है, इसलिए जब भी स्कूल खुलेगा तो मैं सबसे पहले आपकी कॉपी चेक करूँगा, ठीक है ना। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया और ये SI यूनिट। और आप 16-17 बच्चे आप जानते हैं लास्ट ईयर फाइनल एग्ज़ाम से पहले जिनको मैंने पकड़ा था, उनका काम ज़रूर पूरा होना चाहिए। आलोक हो गए, यश पाठक हो गए, इस तरह के बच्चे, अभिषेक गुप्ता, यश सोनकर, इन सब का कॉपी में अगर काम नहीं हुआ तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज की यूनिट कूलम, चार्ज की यूनिट होती है कूलम और डिस्टेंस की हो जाएगी मीटर। तो कूलम मीटर इसकी SI यूनिट होती है। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला यहीं पे लिख रहा हूँ, चार्ज का होता है AT और लेंथ का होता है L। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया ATL, ठीक है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन -q से +q की ओर होती है। तो यहाँ तक आपका ट्यूसडे को 3 पीरियड होते हैं, 2 प्रैक्टिकल पीरियड्स हैं और एक हमारा थ्योरी का पीरियड होता है 7 पीरियड, 5-6 प्रैक्टिकल है, 7 थ्योरी है। तो मैं हर एक पीरियड के हिसाब से 15-15 मिनट्स का वीडियो बना रहा हूँ या 20 मिनट्स का। अगर वो 20 मिनट्स का है तो वो दोनों प्रैक्टिकल पीरियड्स का है। उसके बाद एक और वीडियो में डालूँगा ट्यूसडे को के लिए, उसको भी आपको कंप्लीट करना है। ये नोट्स मैंने जो बता रहा हूँ ये डिफरेंट बोर्ड ईयर में बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रन इसको कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसको याद करते चलें, ठीक है ना। तो यहीं पे मैं रोक रहा हूँ इसको।